औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 29 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन टू अल्फ़ा कॉस टू अल्फ़ा एंड टेन टू अल्फ़ा व्हेन। पार्ट नंबर वन इज़ साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 12/3। देखिए जी, हमें साइन टू अल्फ़ा, साइन डबल एंगल, कॉस का डबल एंगल, टेन के डबल एंगल की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, जिसके लिए हमें पार्ट वन में साइन अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है। अब सबसे पहले हम साइन अल्फ़ा की मदद से कॉज अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करते हैं, जो हमारे पास आइडेंटिटी है और हमें उसका पता है। आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वेयर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम साइन और कॉस दोनों की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम कॉज अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो वो होगी 1 माइनस साइन स्क्वेयर अल्फ़ा स्क्वेयर रूट, एंड 1 माइनस साइन की वैल्यू है 12/13। 12 का स्क्वेयर 144, 13 का स्क्वेयर 169। अब 1 में से 144/169 माइनस करना है, तो एलसीएम ले लेंगे 169। 169 1 ज़ार 169 माइनस 144 स्क्वेयर रूट 169 माइनस 144 आपके पास बन जाएगा 25। 25 डिवाइडेड बाई 169, 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 और 169 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 613। ये कॉज अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास 5/13 आ गई है। अब हम नेक्स्ट आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। साइन टू अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या है जी? 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। अब साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 12/13। कॉज अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड की है 5/13। मल्टीप्लाई कर दें। 12 5 ज़ा 60, 62 ज़ा 120, 13 13 ज़ा 169। तो ये आपके पास साइन टू अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है। अब आप कॉस टू अल्फ़ा का फार्मूला यूज़ कर लें। कॉस टू अल्फ़ा के 3 फार्मूलाज हैं, आप जोन सा मर्जी चाहे यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जर्नल वाला फार्मूला यूज़ करना चाहें, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, वो भी यूज़ कर सकते हैं। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू है 5/13, 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169 माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 12/13, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। अब आप एलसीएम ले लें 169। 25 में से 144 को आप माइनस कर दें, आपका पास आंसर आ जाएगा 25 माइनस 144। ये बन जाएगा -119/169। ये आपके पास कॉस टू अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि टेन अल्फ़ा भी पूछा गया और मैंने आपको बताया था कि टेन के लिए कभी भी अलग से वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। जब साइन कॉस पूछा गया है तो इन्हीं को आपस में डिवाइड कर देते हैं, इससे आपको टेन की भी वैल्यू मिल जाएगी। साइन टू अल्फ़ा की वैल्यू है 120/169, कॉस टू अल्फ़ा की है -119/169। दोनों के जो डिनोमिनेटर है 169 वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा 120/-119। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जी, पार्ट नंबर 2 है इसका, कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/5। सबसे पहले हम कॉज अल्फ़ा की मदद से साइन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करेंगे यूजिंग दिस आइडेंटिटी। साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा। कॉज अल्फ़ा की वैल्यू है 3/5, 3 का स्क्वेयर 9, 5 का स्क्वेयर 25, स्क्वेयर रूट एलसीएम आ जाएगा 25, 25 वन द 25, 25 में से आप 9 माइनस कर दें, आपको मिल जाएगा 16। देन आप 16/25 का स्क्वायर रूट ले लें, आपको जो साइन अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी 4/5। अब आपने वैल्यू फाइंड करनी है सबसे पहले साइन टू अल्फ़ा की। साइन टू अल्फ़ा का फार्मूला क्या है? 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। 2 साइन अल्फ़ा की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 4/5। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 3/5। 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24/5, 5 ज़ा 25। ये आपके पास वैल्यू आ गई है साइन टू अल्फ़ा की। अब नेक्स्ट में आप फाइंड करेंगे कॉस टू अल्फ़ा की वैल्यू। कॉस टू अल्फ़ा का जोन सा मर्जी फार्मूला यूज़ कर लें, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3/5, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू आपने फाइंड की है 4/5, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब एलसीएम ले लें आप 25, 9 में से
16 माइनस कर दें, आपके पास cos 2 अल्फ़ा का आंसर आ जाएगा। सो आपने 9 में से 16 माइनस किया, -7 आपके पास आ गया ओवर 25। सो अब आपके पास फाइनल रिजल्ट जो है 10 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा की वैल्यू है, उसके लिए सेपरेट वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। सो 10 2 अल्फ़ा की वैल्यू आप sin 2 अल्फ़ा और cos 2 अल्फ़ा से भी फाइंड कर सकते हैं। सो 24 over 25 divided by -7 over 25. So your answer is 24 over -7. जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। क्वेश्चन नंबर 2, cot अल्फा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू 2 cot 2 अल्फा। अब आपकी अपनी मर्जी है, लेफ्ट हैंड साइड चूज़ कर लें, राइट हैंड साइड चूज़ कर लें, जिस साइड से जिस तरफ आप इजीली जा सकते हैं वो चूज़ करें। मैं लेफ्ट हैंड साइड चूज़ कर रहा हूँ। अब लेफ्ट हैंड साइड में मैंने चूज़ किया है cot अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा। अब मुझे प्रूव करना है 2 इंटू cot 2 अल्फ़ा। तो आपने पहले ही माइंड में कुछ चीज़ों को सोच लेना कि अगर आपने cot 2 अल्फ़ा को प्रूव करना है तो cot 2 अल्फ़ा बनेगा कब, जब आपके पास न्यूमरेटर में cos 2 अल्फ़ा आएगा, डिनोमिनेटर में साइन 2 अल्फा आएगा। कॉस को साइन पे डिवाइड करके कॉट आता है, तो इसका मतलब है आपने जो सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड में करना है उसमें लाजमी आपको न्यूमरेटर में cos 2 अल्फा और डिनोमिनेटर में sin 2 अल्फा चाहिए। अगर ये आएगा तो डिवाइड करके cos 2 अल्फा बनेगा। लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। सो कॉट की वैल्यू हमें पता है किसके इक्वल होती है, cos ओवर साइन। सो cos अल्फा ओवर साइन अल्फा। सिमिलरली tan रेसिप्रोकल है कॉट का, तो ये हो जाएगा sin अल्फा ओवर cos अल्फा। अब आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आ रहा है आपके पास, sin अल्फा इंटू cos अल्फा। cos cos से मल्टीप्लाई के बन जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, माइनस sin sin से मल्टीप्लाई के बन जाएगा sin स्क्वायर अल्फा। तो कुछ तो आपका काम ठीक जा रहा है। cos 2 अल्फा डबल एंगल आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली आपके पास ये फॉर्मूला तो बन गया है cos 2 अल्फा का। सो न्यूमरेटर में तो आपको ठीक मिल गया। डिनोमिनेटर में अब आपको चाहिए साइन का डबल एंगल फार्मूला। अब साइन का डबल एंगल फार्मूला किसके इक्वल होता है, 2 साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा। तो अब गौर से देखें डिनोमिनेटर में साइन अल्फा कॉज अल्फा तो है, 2 नहीं है, तो 2 मिसिंग है। तो इसके लिए आप क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड खुद से करवा दें, जिससे आपके लिए काम हो जाएगा ईजी। सो न्यूमिनेटर में आ जाएगा cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा किसकी वैल्यू है, साइन 2 अल्फा की वैल्यू है। तो यहाँ पे आप इसकी जगह साइन 2 अल्फा रिप्लेस कर दें। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास cos 2 अल्फा और साइन 2 अल्फा आएगा तभी वो डिवाइड होने के बाद आपको cot 2 अल्फा बनाएंगे, जो आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। आप दोबारा से एक बार इसको देख लें, वैल्यूज़ इंसर्ट करें, एलसीएम लिया, उसके बाद फॉर्मूला का याद होना ज़रूरी है। अगर आपको डबल एंगल आइडेंटिटी, हाफ एंगल आइडेंटिटी, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी नहीं आती तो इन क्वेश्चंस को आप नहीं कर सकते। इसके लिए आपको फार्मूलाज का आना, आइडेंटिटीज़ का आना ज़रूरी है। उनकी हेल्प से हम इन क्वेश्चन को ईजिली वेरीफाई कर सकते हैं। सो ये cos 2 अल्फ़ा एज इट इज़, यहाँ पे डबल एंगल आइडेंटिटी साइन के बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ा, जिसकी वजह से डिनोमिनेटर sin 2 अल्फ़ा के इक्वल बन गया है। cos 2 अल्फ़ा को sin 2 अल्फ़ा पे डिवाइड किया तो cot 2 अल्फ़ा आ गया, ये 2 एज इट इज़ आ गया, जो आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, साइन 2 अल्फ़ा ओवर 1 प्लस cos 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा। अब आपने राइट हैंड साइड में tan अल्फ़ा बनाना है, तो tan आपके पास तभी बनता है जब आपके पास साइन ओवर cos है। तो हमारा टारगेट है कि हम साइन ओवर cos हम हाउ बना लें, तो हमारा राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाएगी, जिसके लिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड चूज़ की है, साइन 2 अल्फ़ा ओवर 1 प्लस cos 2 अल्फ़ा। यहाँ पर देखिए साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू तो 2 साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा रिप्लेस कर दूंगा, cos 2 अल्फ़ा की वैल्यू cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा रिप्लेस हो जाएगी। और हमें आइडेंटिटी याद है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा 1 के इक्वल होता है, तो ये 1 की जगह पे मैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा को रिप्लेस कर दूंगा। सो ये हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉज अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 की जगह क्या रिप्लेस करूंगा, आइडेंटिटी साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा। सिमिलरली प्लस cos 2 अल्फ़ा की जगह पर डबल एंगल आइडेंटिटी cos की cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा को रिप्लेस कर दूंगा। अच्छा जी, अब क्या हो जाएगा हमारे पास सिंपल वर्किंग के लिए, साइन स्क्वायर अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर में आपके पास जो 2 cos स्क्वायर हैं वो ऐड हो रहे हैं, तो वो 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा आपके पास डिनोमिनेटर में बन जाएगा। अच्छा जी, यहाँ से फर्दर क्या होगा, 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फ़ा से कैंसिल आउट हो जाएगा। न्यूमरेटर में आपके पास साइन अल्फ़ा बचेगा और एक cos अल्फ़ा डिनोमिनेटर में बच जाएगा, और साइन ओवर cos आपके पास tan अल्फ़ा के इक्वल होता है, जो आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है।
जी डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन है 1 - cos अल्फा ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा/2। अब मैं दोबारा से लेफ्ट हैंड साइड चूज कर रहा हूँ, 1 - cos अल्फा ओवर साइन अल्फा। अब क्वेश्चन को गौर से देखें, हमारे पास राइट हैंड साइड जो हमें प्रूफ करनी है उसमें आ रहा है tan अल्फा। अब हमें पता है कि tan अल्फा/2 यानी tan बनता कब है, जब आपके पास साइन ओवर कॉस है। दूसरी चीज, आप देख रहे हैं कि जो एंगल है वो हाफ एंगल है, अल्फा/2 है। लेफ्ट साइड में 1 है अल्फा है, राइट साइड में 1/2 नहीं हाफ है। तो अब ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ऐसी सूरत में आपको हाफ एंगल आइडेंटिटीज की तरफ जाना पड़ सकता है, या डबल एंगल आइडेंटिटी की तरफ जाना पड़ सकता है। वो आपने अपने माइंड में सोचना है कि हम ऐसे क्या करें। अच्छा जी, आपको साइन का डबल एंगल फार्मूला रिवाइज करवाता हूँ। साइन 2 अल्फा किसके इक्वल है, 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा। अब मैंने बताया था कि डबल एंगल इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि राइट साइड पे जो एंगल है उसका हाफ लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। सो बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने कहा था कि अल्फा की जगह अल्फा/2 रिप्लेस कर दें, यानी हाफ कर दें, तो हाफ का डबल कंप्लीट 1 हो जाएगा। सो एक चीज़ तो हम फौरी तौर पर कर सकते हैं कि जो साइन अल्फा इसकी जगह पे 2 साइन अल्फा/2 कॉस अल्फा/2 डबल एंगल से रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि tan अल्फा/2 तभी बनेगी जब साइन अल्फा/2 ओवर कॉस अल्फा/2 होगा। तो कॉस अल्फा/2 तो आ गया है, ये 2 साइन अल्फा/2 एक्स्ट्रा, इसको ख़त्म करने के लिए अब हम ऊपर वर्किंग करेंगे। अब 1 - cos अल्फा, हाफ एंगल आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं। हाफ एंगल आइडेंटिटी जो हमारे पास साइन की थी, साइन अल्फा/2 वो किसके इक्वल थी, 1 - cos अल्फा/2। अगर आप एक चीज़ को गौर से देखें, हमें 1 - cos अल्फा की ही वैल्यू चाहिए। सो यहाँ दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर लें, साइन स्क्वायर अल्फा/2, तो ये बन जाएगा 1 - cos अल्फा डिवाइडेड बाय 2। सो 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दे, 2 साइन स्क्वायर अल्फा/2 इज इक्वल टू 1 - cos अल्फा। तो ये जो 1 - cos अल्फा है, इसकी जगह हमें 2 साइन स्क्वायर अल्फा/2 यहाँ रिप्लेस कर देना है। 2 साइन स्क्वायर अल्फा/2, अब हमारे लिए काम आसान हो गया है, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर अल्फा/2 इस साइन अल्फा/2 से कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में जस्ट एक साइन अल्फा/2 बच जाएगा। डिनोमिनेटर में वैसे ही कॉज अल्फा/2 अवेलेबल है, तो साइन ओवर कॉस tan बना देगा, एंगल अल्फा/2 आ जाएगा, जो आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू सीकेंट 2 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा। राइट हैंड साइड चूज करते हैं, क्योंकि मैंने चैप्टर नंबर 9 में 9.4 करते वक्त आप लोगों को बताया था कि साइन कॉस टैन सीकेंट को सीकेंट से दूसरी तरफ जाना आसान होता है। सो सीकेंट की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर कॉस 2 अल्फ़ा, और tan 2 अल्फ़ा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस 2 अल्फ़ा। ठीक है जी। अब क्या हो सकता है फर्दर, एलसीएम ही ले सकते हैं हम यहाँ पे। एलसीएम क्या रहा है, कॉस 2 अल्फ़ा 1 माइनस साइन 2 अल्फ़ा। अच्छा जी, अब यहाँ से हमें लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करनी है, जिसमें आ रहा है कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। चले जी, अगेन आइडेंटिटीज़ यूज़ कर लेते हैं। एक तो ये जो 1 है, इस 1 की जगह पे मैं यूज़ कर लेता हूँ साइन स्क्वेयर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा, क्योंकि ये 1 के ही इक्वल होता है, माइनस साइन 2 अल्फ़ा, डबल एंगल आइडेंटिटी हो जाएगी 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस 2 अल्फ़ा की वैल्यू आगे जाएगी कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वेयर अल्फ़ा। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा अलजबरा रिवाइज करवाता हूँ। अगर आपको याद हो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, आपके पास होल स्क्वेयर का फार्मूला में कंप्लीट हो जाता है। होल स्क्वेयर का फार्मूला के अकॉर्डिंगली ये किसका फार्मूला है, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं इसको साइन अल्फ़ा कह दे, कॉज अल्फ़ा कह दे, क्योंकि यहाँ साइन तो प्लस का ही है। कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा का ये आपके पास होल स्क्वेयर कंप्लीट हो जाता है। डिनोमिनेटर में आपके पास ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला बनता है, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो अब यहाँ से हम अपने क्वेश्चन को फिनिश करते हैं। ये जो कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा है, ऊपर 2 कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इनसे कैंसिल आउट होता है। सो आपके पास क्या बचा, कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा
न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आपके पास कॉज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा रह जाता है। और आई थिंक यही आपकी राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, फॉर्मूलाज पे फोकस करना, फॉर्मूला याद रखें और काम इजीली होता जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, स्क्वेयर रूट 1 प्लस साइन अल्फा ओवर 1 माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉज अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉज अल्फा बाई 2। मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड चूज कर रहा हूँ, स्क्वेयर रूट 1 प्लस साइन अल्फा ओवर 1 माइनस साइन अल्फा। अच्छा, अब आपने जो प्रूफ करनी है राइट हैंड साइड, उसमें एक तो एंगल आपके पास हाफ है, लेफ्ट साइड पे फुल एंगल है, 1 एंगल है। सो फिर वही बात, एक तो आपको ये याद है कि साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर अल्फा किसके इक्वल होता है, 1 के। देखिए ये आइडेंटिटी कहती क्या है कि साइन का स्क्वेयर होना चाहिए, कॉस का स्क्वेयर होना चाहिए, दोनों ऐड होने चाहिए और इसका आंसर हमेशा 1 के इक्वल आता है। अब ये जो अल्फा है ये एक एंगल है, ये एंगल कुछ भी हो लेकिन दोनों में सेम होना चाहिए। आप यहाँ पे इसको अल्फा बाई 2 कर दें, अल्फा बाई 3 कर दें, 10 कर दें, 15 कर दें, कुछ भी यहाँ कर दें, सेम एंगल, इनका आंसर हमेशा सेम आता है। नंबर 1। नंबर 2, अब आपने साइन डबल एंगल फार्मूला याद रखना है। साइन 2 अल्फा किसके इक्वल है, 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा। अगर यहाँ पर हम साइन अल्फा बाई 2 कर दें, कॉज अल्फा बाई 2 कर दें, तो इसका जो लेफ्ट साइड पे चेंज आएगा वो 2 अल्फा की जगह साइन अल्फा रह जाता है। सो यही कुछ चेंजेस करनी है लेफ्ट हैंड साइड में। मैं 1 की जगह पर इस आइडेंटिटी से मदद लेता हूँ, साइन स्क्वेयर अल्फा बाई 2 प्लस कॉज स्क्वेयर अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा की जगह पर डबल एंगल फार्मूला 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉज अल्फा बाई 2 मैं रिप्लेस कर दूंगा। और सिमिलरली यही इंग्रेडिएंट्स नीचे यूज़ कर लूँगा, साइन स्क्वेयर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वेयर अल्फा बाई 2 माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। अब इनका ले लेते हैं यहाँ स्क्वेयर रूट। अगर आप गौर से देखें तो ये होल स्क्वायर के फॉर्मूलाज आपके पास कंप्लीट हो रहे हैं। ऊपर आपके पास आ जाएगा साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉज अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉज अल्फा बाई 2 होल स्क्वायर फॉर्मूला। अब आप इनके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है। सो आपको जो प्रूफ चाहिए राइट हैंड साइड आपको चाहिए साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉज अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉज अल्फा बाई 2, वो बहुत आसानी से मिल गई है राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नेम है EDU पॉइंट साइंस। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।